Hello friends, welcome to DK Sir Competitive English Classes. Today I'll teach you synonyms and antonyms with root word of some unique and advanced vocabulary. So guys, let's get started. आज हम आपको कुछ यूनिक वर्ड बताएंगे, उनके हम सिनोनिम बताएंगे और उनके हम एंटोनियम के बारे में बात करेंगे. साथ ही में हम उनके रूट वर्ड बताएंगे ताकि उन वर्डों को आपको याद ना करना पड़े, वो वर्ड रूट के सपोर्ट से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं. सो गाइस यहाँ पर देखते हैं, पहला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इग्नोरेट लिखा हुआ है. इस वर्ड का सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस में से आपको सिनोनिम ढूंढना है, फिर इसी का आपको एंटोनियम ढूंढना है. बाकी जो 2 एडवांस वर्ड होंगे उनका मतलब हम बताएंगे. सो गाइस, इस वर्ड में कौन सा रूट वर्ड है, इस वर्ड का मतलब हम कैसे जाने रूट वर्ड से, जरा हम बताते हैं. यहाँ देखो बेटा एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब होता है आउट और ओनर का मतलब यहां पे होता है बर्डन. ओनर का मतलब यहां पे क्या होता है, बर्डन. जब आप किसी बर्डन से बाहर हो जाते हैं, जब आप पर कुछ ऐसा बर्डन होता है या कुछ ऐसा आपके ऊपर बोझ होता है, जब आप उससे छुटकारा पा जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इग्नोरेट. कहने का मतलब हमारा ये होता है, जब कोई व्यक्ति आप पर कोई ब्लेम लगाता है जिसके लिए आप उत्तरदायी नहीं होते या जिसके लिए आप उत्तरदायी नहीं होते, जो आप गलती नहीं किए होते हैं. यदि कोई व्यक्ति उस चीज के लिए आपको ब्लेम लगाता है और उस ब्लेम से यदि आपको मुक्ति मिल जाती है, उसी को बोलते हैं इग्नोरेट. मतलब एक्स मतलब आप बाहर हो जाते हैं, ओनर का मतलब बर्डन. वो बर्डन क्या है, वो बर्डन वो ब्लेम था जिसने आप पर थोपा था, यानी कि उस ब्लेम से आपको मुक्त कर दिया, उस बर्डन से उस ब्लेम से आप आउट हो गए, अर्थात बाहर हो गए. एक्स का मतलब होता है बाहर, ओनर का मतलब बर्डन. एटीए लगाने से मतलब ये वर्ब क्रिएट होती है यहाँ पे, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी आरोप से बरी करना. इफ समवन हैज एलिज्ड यू फॉर व्हाट यू हैव नॉट डन. यदि किसी व्यक्ति ने आप पे ब्लेम लगाया है उस चीज के लिए जो आपने नहीं किया है, यदि बाद में आप उस ब्लेम से मुक्त हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इग्नोरेट. मतलब ब्लेम से मुक्त कर देना. गाइज इसका मतलब हो गया ना, किसी को विलोम से मुक्त कर देना का मतलब क्या होता है, जो रेट होता है. अब गाइस ये तो मुझे मालूम पड़ गया, ठीक है, दोष मुक्त इसका मतलब होता है. अब हम देखें दोष मुक्त कहां से मालूम पड़ा, रूट वर्ड से आपको पता चला. एक्स का मतलब बाहर और ओनर का मतलब बर्डन. बर्डन यहाँ ब्लेम था, आउट मतलब बाहर हो गए, मतलब उसे छुटकारा मिल गया. अब इसी वर्ड का आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम क्या है. सो गाइस देखें, यहां लिखा है डिप्लोर. डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना. इफ यू ह्यूमिलिएट समवन, इफ यू डिक्राई समवन, इट मीन्स यू आर डिप्लोरिंग. यदि आप किसी व्यक्ति को ह्यूमिलिएट करते हैं या किसी व्यक्ति की आप इंसल्ट करते हैं, उसी को हम डिप्लोर बोलते हैं. तो डिप्लोर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना या किसी की इंसल्ट करना. तो इग्नोरेट का अगर सिनोनिम देखिए तो डिप्लोर नहीं होगा. अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्विटल. अगला वर्ड है तो क्या लिखा हुआ है, एक्विटल. जी हाँ, दिस इज एग्जैक्टली सिनोनिम ऑफ इग्नोरेट. एक्विटल का मतलब भी होता है किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना. ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, ये आपके जुडिशियल सिस्टम में काफी यूज किया जाता है. जैसे कहा जाए उसे सभी दोष, उससे उसके ऊपर लगाए गए सभी चार्जों को उसे मुक्त कर दिया गया, यानी सी वाज एक्विटल फ्रॉम ऑल चार्जेस दैट वर इम्पोस्टेड अपॉन हर. जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाए गए थे उसको दोष मुक्त कर दिया गया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विटल. और इग्नोरेट का मतलब भी यही होता है, दोष मुक्त कर देना. अर्थात इग्नोरेट का जो सिनोनिम वर्ड क्या है, एक्विटल. ये इसका सिनोनिम वर्ड हो गया. ओके गाइस, सो नाउ यू हैव ओनली 3 वर्ड्स, डिप्लोर, फ्रेट एंड एलिज. अब इन 3 वर्डों में आपको इग्नोरेट का एंटोनियम बताना है. डिप्लोर माने तो निंदा करना होता, आपको पता चल गया, तो ये तो उसका एंटोनियम भी नहीं होगा. फ्रेट का मतलब होता है नाराज करना. जब आप किसी व्यक्ति को आप एंग्री कर देते हैं, इसका मतलब आप उससे क्या कर रहे हैं, फ्रेट कर रहे हैं. वो कौन सी नाराजगी है, एकाएक वो बहुत ही हैप्पी है, आपने कुछ ऐसी बात बोल दी तो फ्रेट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एकाएक नाराज हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेट. तो ये भी इसका एंटोनियम नहीं हुआ. आगे देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एलेज. एलेज का गाइस मतलब होता है किसी पे आरोप मढ़ना या किसी पर दोष लगाना. तो एलेज का मतलब क्या होता है, मिथ्या दोष लगाना. कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे
इल्योरेट का मतलब आरोप से आप बरी कर रहे हो और यहाँ पे आरोप लगा दे रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पे है एलेज इज द एंटीनियम ऑफ इल्योरेट। जी हाँ, ये इसका एंटीनियम हो गया, ये इसका क्या हो गया, एंटीनियम हो गया। गाइस आपको मालूम हो गया, इसका सिनोनिम हमारा एक्विटल हो गया, इसका एंटीनियम एलेज हो गया। बाकी जो दो वर्ड बचे थे उसका मतलब भी आप जान गए। डिप्लोर माने निंदा करना, इससे कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं था, ना ही तो सिनोनिम में ना ही तो एंटीनियम में। फ्रेड का मतलब भी किसी प्रकार से इसका संबंध नहीं था। चलो, फ्रेड का मतलब नाराज करना। देखो अगला देखो वर्ड यहां पे आ गया एक्सप्लेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेटिव? ये एक वर्ड था, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एक्सप्लस। ये एक्सप्लस वर्ड से लिया गया है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेटिव है, ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति को अपशब्द कह देते हैं, आप किसी के लिए बैड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेटिव। अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। जब वो एग्रेसिव होते हैं तब उनके जुबान से कुछ ना कुछ ऐसे कड़वे वर्ड निकल जाते हैं, उन्हीं कड़वाहट को हम कड़वे वर्ड से भरे वर्डों को एक्सप्लेटिव बोलते हैं। जैसे कहा जाए, इसका मतलब होता है अपशब्द बोलना या किसी के लिए बैड लैंग्वेज का प्रयोग करना, एक्सप्लेटिव। अब गाइस इसका हमें सरनियम ढूंढना है। इसमें आपके लिए चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, कस, शन, ऑगरी एंड कुडोस। तो गाइस अगर यहाँ देखें तो कस का मतलब भी होता है किसी को भला बुरा कहना या किसी के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग करना। टू यूज द ऑब्सीन लैंग्वेज फॉर समवन, यानी किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, दैट इज कॉल्ड कस। और एक्सप्लेटिव का मतलब भी यही होता है, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना। अर्थात एक्सप्लेटिव का सरनियम हमारा हो गया यहाँ पे कस हो गया। जो कस इसका है वो क्या है गाइस, इसका सरनियम हो गया, ये इसका सरनियम हो गया। नाउ यू हैव ओनली 3 वर्ड्स, शन, ऑगरी, कुडोस। अब आपको एक्सप्लेटिव का एंटीनियम बताना है। इसका एंटीनियम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा। सो गाइस यहाँ देखिए, सन, सन एक नया वर्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, आप समझ लीजिए। सन का मतलब होता है अवॉइड करना। जब आप किसी व्यक्ति को अवॉइड कर देते हो, उसका मतलब होता है शन कर देना या फिर एवेड कर देना। जब किसी व्यक्ति को आप एवेड कर देते हो, उसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसके अवॉइड कर रहे हो, उसको नजरअंदाज कर रहे हो, उसी का भी मतलब होता है यहाँ पे शन। तो सन का मतलब क्या होता है, अवॉइड। जैसे कहा जाए हमें बुरी संगत को अवॉइड करना चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे, वी शुड शन द बैड कंपनी। हमें बुरी संगत को अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड हमारा बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन थोड़ा सन का मतलब ही अवॉइड करना होता है। ये थोड़ा सा एक बहुत ही एक एडवांस वोकैबुलरी का वर्ड है, सो उसको याद रखना, इसका मतलब अवॉइड करना। सो ऑगरी का मतलब होता है ओमेन। ऑगरी का मतलब गाइस क्या होता है, ओमेन होता है। मैं लिख दूं, ऑगरी का मतलब होता है, यहां पे देख लें, इसको मिटाते हैं। गाइस ऑगरी का मतलब होता है यहां पर ओमेन, ओमेन। इस ऑगरी का मतलब यहां पे होता है ओमेन। ये ओमेन क्या है, ओमेन हमारा होता है शगुन। शगुन दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा गुड ओमेन होता है और एक हमारा होता है बैड ओमेन, जिसको शगुन बोलते हैं गुड ओमेन को, बैड ओमेन क्या बोलेंगे, अपशगुन बोलते हैं। तो ऑगरी का मतलब शगुन होता है, तो इसका मतलब किसी को अवॉइड करना, इसका मतलब शगुन है। तो इसका संबंध कहीं ना तो इसका एंटेनियम से है, एक्सप्लेटिव के ना ही तो सरनियम। सरनियम तो मिल गया, एंटेनियम ही देखना हमें। तो इन दो वर्डों को इसका मतलब नहीं है। अब आगे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कुडोस, बहुत अच्छा वर्ड है आप लोगों के लिए, कुडोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुडोस? इट मीन्स एडमायर, इट मीन्स अप्रिशिएट, इट मीन्स प्रेज, इट मीन्स अपलॉड समवन। जी हाँ, जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, जब आप किसी व्यक्ति के लिए बारे में एलोगाइज करते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब होता है कुडोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई थिंक सबको पता भी होगा इसके बारे में। तो कुडोस का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। अब गाइस यहाँ पे देखें, एक्सप्लेटिव का मतलब होता था किसी व्यक्ति के लिए जब आप अपशब्द भाषा का प्रयोग करते थे तो उसका मतलब एक्सप्लेटिव या फिर कस होता था। लेकिन यहाँ पे आप उसकी एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, यानी कि एक्सप्लेटिव का एंटीनियम यहाँ पे क्या हो गया, कुडोस। दिस इज द एंटीनियम ऑफ एक्सप्लेटिव। ये एक्सप्लेटिव का क्या है, एंटीनियम वर्ड है, तो इस पर हम टिक कर लेंगे। और दो वर्डों का मतलब आपको पता है, ऑगरी का मतलब होगा शगुन और सन का मतलब अवॉइड करना। जी अगला देखो वर्ड लिखो, यहां देखो लिखा हुआ है गुलाइबल। गुलाइबल हमारा क्या होता है, गुलाइबल मीन्स दैट पर्सन
who is believed, who believes easily on something। गुलाइबल का मतलब उस व्यक्ति से लिया जाता है, वो व्यक्ति जो किसी भी बात पर आसानी से भरोसा कर लेता है, जिसको हम भोला भाला व्यक्ति बोलते हैं। या आपसे कुछ भी, अगर आपसे कुछ बताया जाता है, आप उस बात पर बिना उसके बारे में जाने समझे भरोसा कर लेते हैं, इसका मतलब आप बहुत ही पलाइबल हैं या बहुत ही गुलाइबल हैं। तो गुलाइबल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी बात पर बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेता है और उस पर विश्वास कर लेता है। तो गुलाइबल का मतलब होता है वन हु बिलीव्स ऑन समथिंग इजिली विदाउट थिंकिंग इट्स रिजल्ट। बिना उसके परिणाम को जाने समझे जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर भरोसा करता है, उसको हम बोलते हैं गुलाइबल जी। सो गाइस, इसका संयम देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है हमारा प्रिजम्पचुअस, इसका मतलब घमंडी होता है, एरोगेंट। प्रिजम्पचुअस का मतलब एरोगेंट होता है, तो गुलाइबल का एरोगेंट से हमारा कोई इसका मतलब नहीं है। बोगी का मतलब होता है डरावना। बोगी का मतलब क्या होता है? डरावना होता है। क्रेडुलस, जी हाँ, देखो बेटा यहाँ पे लिखा है क्रेडुलस। तो गाइस, क्रेडुलस का मतलब भी होता है वो व्यक्ति जो आसानी से किसी बात पर भरोसा कर लेता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। अब एक क्रेडुलस वर्ड हमारा आया कहां से, जरा हम देखते हैं। गाइस, एक हमारा रूट वर्ड होता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक रूट वर्ड हमारा होता है क्रेडो। एक रूट वर्ड हमारा क्रेडो होता है, इसका मतलब होता है फेथ, भरोसा। इसका मतलब हमारा क्या होता है? फेथ होता है, भरोसा होता है। कभी कभी इसका क्रेडो या फिर एक और लिख लो क्रेड, अगर ये वर्ड कहीं आ रहा है तो इसका मतलब भरोसे से लिया जाता है। अब इसका मतलब तो फेथ हो गया और उसी में लगा हुआ है OUS, इसका मतलब इस वर्ड का जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो एडजेक्टिव बन गया। अर्थात क्रेडुलस मतलब वो इंसान जो आसानी से फेथ कर ले, किसी बात पर भरोसा कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडुलस या फिर गुलाइबल। तो गुलाइबल का जो यहाँ पे सरनियम है वो क्या हो गया? क्रेडुलस। ओके, नाउ यू हैव टू गेट एट द एंटोनियम्स ऑफ गुलाइबल। अब आपको इसका एंटोनियम का पता लगाना है। अगर हम देखें यहाँ पे प्रिजम्पचुअस तो घमंडी हो गया, एक बार लिख लें। प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है एरोगेंट। ओके, तो इसका कोई मतलब इसका एंटोनियम सेंस नहीं था। बोजी का मतलब होता है समथिंग दैट इज पैनिकफुल या समथिंग दैट इज टेररफुल। जो डरावनी होती है, जो डर से भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बोगी। तो इसका भी मतलब कोई इसके एंटोनियम सेंस नहीं हुआ। आगे जो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टिडियस, जी हाँ, देखो यहाँ लिखा हुआ फास्टिडियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्टिडियस? आपने वन वर्ड में पढ़ा होगा, द पर्सन हु कांट बी सेटिस्फाइड और प्लीज इजिली। वो व्यक्ति जिसको हम आसानी से संतुष्ट नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति को हम आसानी से खुश नहीं कर सकते, ऐसे इंसान को बोलते हैं फास्टिडियस। लेकिन जो व्यक्ति आसानी से आपकी बहकावे में आ जाए, आपकी बातों में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं गुलाइबल या फिर क्रेडुलस। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही टफ गाय होता है, वो आपके बहकावे में नहीं आता, आपकी बातों में नहीं आता, वो आसानी से संतुष्ट भी नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फास्टिडियस। यानी कि गुलाइबल का एंटोनियम क्या होगा? फास्टिडियस। तो ये इसका एंटोनियम था। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। तो दो वर्ड हमारे जो बचे, प्रिजम्पचुअस का मतलब एरोगेंट होता है, घमंडी होता है, और बोगी का मतलब होता है डरावना। चलिए, तीन वर्ड आपके हो गए। मूव टू नेक्स्ट वर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कम्फिट। इसका मतलब बताएं आप लोग जल्दी से, सोचें डिस्कम्फिट क्या होता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बता दूं मैं आपको, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट, जिस चीज के लिए आप, जो चीज आपके हिसाब से अच्छी नहीं होती या जिस चीज में आप कंफर्ट फील नहीं करते, वो आपके लिए क्या हो जाती है? डिस्कम्फर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आपके डिस्कम्फर्ट हो जाती है। लेकिन उसी वर्ड से यहाँ पे दूसरा वर्ड बना है डिस्कम्फिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कम्फिट? गाइस, जो ये डिस्कम्फिट है, ये हमारा डिस्कम्फर्ट का वर्ब फॉर्म है। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखे चलें, ये वर्ब है, ये हमारी एक्शन है। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक कंफर्ट ना बनाना या किसी व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट कर देना। सपोज दैट आप, कोई व्यक्ति बहुत ही एक सही से कहीं पर बैठा हुआ है, आप वहाँ पर गए और आपने कुछ उसके बारे में ऐसी बातें करने लगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ करने लगे, वो व्यक्ति वहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया? यू मेड हिम डिस्कम्फिट, आपने उसको डिस्कम्फिट कर दिया वहाँ पे।
तो डिस्कम्फिट का अगर हम सरनियम देखें तो गाइस देखो पहला ही वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रस्ट्रेट, यानी आपने उसे क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, आपने उसको वहां पे परेशान कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो डिस्कम्फिट का हमारा सरनेम हो जाएगा फ्रस्ट्रेट करना, यानी किसी को आपने फ्रस्ट्रेट कर दिया, किसी को जो व्यक्ति बहुत रिलैक्स था उसको आपने अनईजी फील करा दिया। तो ये इसका हो गया सरनेम। जी हाँ, ये इसका क्या हो गया, सरनेम हो गया। अब आपके पास तीन वर्ड देखो लिखे हैं। पहला वर्ड है यहाँ पे इनकॉग्निटो, प्रोग्नोसिस एंड ईज। ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जरा देख लेते हैं इनके बाद। देखो देखो गाइस, कुछ वर्ड हम बताऊं मैं आपको। एक हमारा वर्ड होता है ग्नोस, और एक वर्ड हमारा होता है कॉग्नो। ये हमारे रूट वर्ड हैं गाइस, इन रूट पर विशेष कर ध्यान देना। एक वर्ड हमारा होता है ग्नोस, दूसरा वर्ड हमारा होता है कॉग्नो। ये कहीं पर भी गाइस आ जाता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब हमारा क्या होता है गाइस, इसका मतलब नॉलेज होता है, इसका मतलब जानकारी से या ज्ञान से इसका मतलब होता है। जब आप अपने फिजिकल डिजीज को जानने के लिए आप उसके क्या कराते हो, कहाँ जाते हो आप, डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो जी, डायग्नोज कराते हो, उसको डायग्नोज कराते हो, मतलब पता लगवाते हो, जानकारी लेते हो, सर नॉलेज लेते हो। सो गाइस वो वर्ड कहाँ से लिया गया, डायग्नोज की स्पेलिंग क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, डायग्नोज, DIAGNOSE। जी हाँ, क्या आएगा यहाँ पर, ग्नोज वर्ड आ गया। इसका मतलब आपने क्या ली, जानकारी ली कि क्या एक्टिविटी है आपके बॉडी में, क्या चल रहा है। तो ग्नोस और कॉग्नो का मतलब होता है नॉलेज। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकॉग्निटो। अब इन का मतलब हो गया, इनका मतलब यहां पर हो गया नेगेटिव। दूसरा पेन लेते हैं, तो इनका देखो यहां मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और कॉग्नो का मतलब हो गया, कॉग्नो का मतलब हो गया नॉलेज या जानकारी। जब आप, इनका मतलब नेगेटिव यानी कि नहीं, और कॉग्नो का मतलब यहाँ पे जानकारी, जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जब आप अपनी जानकारी को छुपा लेते हैं, सपोज करो एक मोबाइल में इनकॉग्निटिव होता है, आपने उसको लगा लिया तो आपकी वहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन होती है वहाँ पे छिप जाती है। तो इनकॉग्निटिव का मतलब वहीं से लिया गया, कॉग्नो से बना हुआ कॉग्निटिव, और इन का मतलब यहाँ नेगेटिव है। जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपा लेते हैं, इसका मतलब होता है इनकॉग्निटिव। क्या इसका मतलब होता है गाइस, इनकॉग्निटिव। वर्ड कहाँ से लिया गया, ग्नोस या फिर कॉग्नो से, समझिएगा। तो गाइस ये भी इनकॉग्निटो, अपनी जानकारी को छुपा लेना, अपनी असलियत को छुपा लेना। तो डिस्कम्फिट का एंटीनियम ये भी नहीं है। आगे गाइस देखें यहाँ पे लिखा है प्रोग्नोसिस। अब यहाँ पे ध्यान से दें, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब क्या होता है, पहले होता है। और ग्नोस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था अभी, जानकारी लेना, नॉलेज ले लेना। अर्थात प्रो का मतलब पहले, ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज ले लेना। और आईएस लगाने से वर्ब बन गई। जब आप किसी चीज के बारे में पहले से ही जानकारी ले लेते हैं, या उस चीज के बारे में आपको पहले से ही अंदेशा हो जाता है, उसी का मतलब होता है प्रोग्नोसिस। क्या उसका मतलब होता है, प्रोग्नोसिस। जी हाँ, कहाँ से वर्ड लिया गया, प्रो का मतलब हो गया पहले, ग्नोस का मतलब होगा नॉलेज, जो कि मैंने बताया भी। ग्नोस और एक कॉग्नो कहीं आएंगे, नॉलेज हो जाएगा। जब किसी के बारे में आपको पहले जानकारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। इट मीन्स यू हैव नोन अबाउट दैट बिफोर, आपको उसके बारे में पहले से ही मालूम पड़ गया है। चलिए, अब गाइस यहाँ पे ये तो हमें पता चल गया। अब देखो गाइस यहाँ पे ये भी, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इनकॉग्निटो असलियत छुपा लेना, इसका एंटीनियम नहीं हुआ। प्रोग्नोसिस का मतलब भी इसका एंटीनियम नहीं हुआ। अब गाइस यहाँ पे बचा है वर्ड हमारा एक ईज। एक वर्ड हमारा होता है इजी, EASY। इजी का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेबल, बहुत ही आराम। और इस वर्ड से अगर हम वर्ब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईज, यानी किसी को कंफर्ट फील कराना, यानी किसी व्यक्ति को आराम पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ईज। यहां पे आपने क्या किया, डिस्कम्फिट किया, उसे फ्रस्ट्रेट कर दिया, ये इसका सरनियम हो गया। बट इन दोनों का अगर देखें एंटीनियम, तो आपने यहाँ क्या किया, ईज किया है, उसको आपने सुकून दिया है, ये इसका क्या हो गया, एंटीनियम हो गया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड गाइस हमारा कहाँ से लिया गया, ये वर्ड हमारा इजी से लिया गया है, इजी से लिया गया है। ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखते रहें, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी क्या है, वर्ब है। चलो, तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये कहां से लिया गया था, कंफर्ट से। थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग। चलिए,
आगे देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ हमारा एक्सक्रेट, वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर बेटा, एक्सक्रेट वर्ड है। ये एक्सक्रेट क्या हो गया, एक्स का मतलब बताया था क्या अभी, आउट यानी कि बाहर, और जो क्रेट वर्ड है देखो यहाँ पे जो हमारा क्रेट वर्ड बन गया ये हमारा सैक्रेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है सम्मान। ये वर्ड हमारा सैक्रेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है सम्मान या फिर हॉलीनेस, पवित्रता। जब आपको किसी व्यक्ति के सम्मान से जब आपको बाहर कर दिया जाता है, सपोज करो कोई व्यक्ति आपका बहुत सम्मान कर रहा है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, और कुछ समय के बाद वो रिस्पेक्ट क्या कर देता है, वहां से एक्स कर देता है, मतलब एग्जिट कर देता है, बाहर कर देता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अब वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, अब वो आपको क्या कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, यानी कि अब आपको क्या कर रहा है, वो कोस रहा है। तो यहां पे देखें गाइस, एक्सक्रेट, एक्स का मतलब होता है बाहर, और क्रेट और हमारा यहाँ पे सैक्रेट से बना हुआ है क्रेट, इसका मतलब हमारा होता है किसी का सम्मान करना। जब आपके अंदर किसी के प्रति सम्मान नहीं रह जाता, वो सम्मान आपके अंदर एक क्रोध में बदल जाता है, उसी का मतलब होता है एक्सक्रेट, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या करना, किसी व्यक्ति को अभिशाप लगाना, या किसी व्यक्ति को कोसना, या किसी व्यक्ति के लिए बैड लैंग्वेज का प्रयोग करना। लेकिन वो बैड एक्सप्लेटिव नहीं, यहाँ पर बैड लैंग्वेज वो जब उसके एक अनुचित होने का बार बार ईश्वर से प्रार्थना करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेन बोलते हैं, जिसके लिए हम एनेदमा बोलते हैं। अब गाइस यहाँ देखें, एक्सक्रेट मतलब होता है किसी के लिए अभिशाप देना, किसी व्यक्ति को अभिशाप देना, किसी व्यक्ति को कोसना। अब कोसने का पहले, अब इसका अगर हम सिनोनियम देखें तो देखो ब्लेस लिखा हुआ है, तो ये ब्लेस इसका एंटीनियम हो जाएगा। एनाथेमाइज, कितना अच्छा देखो वर्ड यहाँ पे, एनाथेमाइज लिख लेते हैं पहले एक बार, समझ में आ जाएगा। एनेदमा कौन सा वर्ड यहाँ पर था हमारा, एनेदमा एक वर्ड होता है, जी हाँ। एनेदमा का मतलब होता है आपका बेन, यानी कि अभिशाप। एनेदमा का मतलब होता है अभिशाप, और इस एनेदमा का अगर हम ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें तो यहाँ क्या लिखा है, एनेदमाइज, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब बन गया। एसी लगाने से अमेरिकन वर्ड बनता है, जेडी लगाने से ब्रिटिश वर्ड बनता है, तो उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो एनाथेमाइज का मतलब भी होता है किसी व्यक्ति को शाप देना, यानी किसी व्यक्ति को क्या करना, शाप देना, यानी किसी व्यक्ति को कोसना। यानी कि एक्सक्रेट का मतलब भी किसी व्यक्ति को श्राप देना या कोसना, और एनाथेमाइज का मतलब भी किसी व्यक्ति को श्राप देना या फिर उसको कोसना। तो ये उसका हो गया, इसका सिनोनियम हो गया, यानी दिस इज द सिनोनियम ऑफ एक्सक्रेट। नाउ यू हैव ओनली 3 वर्ड्स, ब्लेस, एक्सह्यूम और डिन। अब इसका एंटीनियम देखा, यहाँ पे आप किसी को कोस रहे हैं, और इसका एंटीनियम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस मतलब होता है किसी व्यक्ति को ब्लेस देना, जी हाँ, आशीर्वाद देना। तो ये इसका क्या हो गया, एंटीनियम हो गया, एंटीनियम हो गया। तो गाइस रूट वर्ड के साथ मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीज, सब रूट वर्ड के बारे में बताया है, सारी रूट वर्ड भी याद रखना, और साथ में वर्ड भी सारे पढ़ते रहना। तो हाँ, तो इसका एंटीनियम हमारा क्या हो गया, ब्लेस हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, इसका मतलब पता चल गया। इसका सिनोनियम क्या हो गया, एनाथेमाइज, किसी को श्राप देना, किसी को कोसना। इसका इसका सिनोनियम, इसका एंटीनियम क्या हो गया, किसी को ब्लेस करना, यानी किसी को आशीर्वाद देना। अब आपके 2 वर्ड बचे हैं, एक्सह्यूम और डिन। चलो इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एक वर्ड होता है गाइज आपका एक्सह्यूमस, लिखते हैं जरा, एक वर्ड आपका होता है एक्सह्यूमस। एक्स का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का मतलब यहां पर होता है बाहर, आउट, और ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड। यानी कि एक्स का मतलब होता है बाहर और ह्यूमस का मतलब होता है ग्राउंड, यानी कि एक्सह्यूम से बना हमारा एक्सह्यूमस, वो नाउन है और ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो एक्स का मतलब हो गया बाहर और ह्यूमस का मतलब यहां पर हो गया ग्राउंड, यानी जमीन से बाहर, यानी कोई चीज ऐसा होना है जो जमीन से बाहर। यानी कि अब इसका अर्थ हम कहां से लेंगे, जब हम किसी डेड बॉडी को जमीन से खोद करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसका हम परीक्षण करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सह्यूम करना। यानी कि बॉडी को जमीन से, यानी ग्राउंड से बॉडी को ऊपर लाना, उसको खोद करके बॉडी को निकालना, शव को निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सह्यूम। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, एक्सह्यूम बोलते। लिख लो, एक्स का मतलब होता है बाहर और ह्यूमस का मतलब होता है जमीन से, यानी जब आप जमीन से डेड बॉडी बाहर निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सह्यूमस, या फिर एक्सह्यूम। ये एक्सह्यूमस हमारा नाउन हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। क्लियर है गाइस। अब देखो लास्ट वर्ड यहां बचा आपका डिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिन, ये डिन क्या है।
डिन का मतलब होता है गाइस शोरगुल, समथिंग दैट इज फुल ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसके हमारे सरणियम होते हैं पैंडेमोनियम, कमोशन, टुमुल्ट, क्लैमर एंड दिन। ये सारे इसके सरणियम होते हैं। तो डिन का मतलब होता है हमारा फुल ऑफ डिस्टर्बेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये वर्ड भी आपका तैयार हो गया। स्क्रिप्ट मतलब कोसना, एंथमाइज माने कोसना, ये सेम वर्ड हो गया, सरणियम हो गया। इसका एंटीनियम आशीर्वाद देना, ब्लेस हो गया। एक्सिहोम, सौ को बाहर निकालना, कैसे निकालना, रूट वर्ड से मैंने समझाया आपको। डिन का मतलब शोरगुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है मैकविलियन। कौन सा वर्ड यहां पर है, मैकविलियन। एक ग्रेट पर्सनालिटी है जिसका नाम है मैकियावेली। उन्होंने द प्रिंस बुक लिखी थी। मैकियावेली ने द प्रिंस बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, जो कि इटालियन बहुत बड़े फिलोसफर हैं, जिनको एक पॉलिटिशियन में बहुत ही कनिंग इंसान माना जाता है, बहुत ही चतुर इंसान माना जाता है। तो उन्हीं के वर्ड से, यानी मैकियावेली के वर्ड से हमारा वर्ड बना मैकियावेलियन। जिनको हिस्ट्री आती है वो तो जान गए होंगे। इटालियन के बहुत बड़े फिलोसफर हैं मैकियावेली, उन्हीं के नाम से वर्ड बना है मैकियावेलियन। वो बहुत ही, जिन्होंने द प्रिंस बुक लिखी, उनमें बहुत ही पॉलिटिक्स को बहुत ही कनिंग तरीके से पेश किया है, अर्थात उन्हीं के नाम से ये वर्ड रिलेट किया गया। जो हमारा एक पैरोनीम है जिसको हम बोलते हैं मैकियावेलियन, इसका मतलब कनिंग होता है, बहुत ही चतुर किस्म का इंसान होता है। तो मैकियावेलियन उन्हीं के नाम से, यानी वी कैन से दैट दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड एंड दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द रूट वर्ड मैकियावेली, हु इज रिगार्डेड द ग्रेट फिलोसफर ऑफ इटली एंड हु हैज रिटन द ग्रेट बुक दैट इज कॉल्ड द प्रिंस। उसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है। तो इनके नाम को, उन्हीं के नाम से ये मैकियावेलियन वर्ड यहाँ लगाया गया। उन्होंने अपनी बुक में बहुत ही कनिंग पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है, इसीलिए इसका मतलब भी बहुत ही कनिंग होता है, बहुत ही चतुर होता है। कनिंग वर्ड हमारे नेगेटिव सेंस में जाएगा। सो गाइस, इसका हम सरनियम देखते हैं मैकियावेलियन का। सो गाइस, यहाँ पर मैकियावेलियन का सरनियम क्या हो जाएगा, दूर देखो लिखा हुआ है, अगर हम पूरे ऑप्शन पढ़ लें, एग्नोस्टिक, आल्ट्रस्ट, इफ्यूनिया, कनिंग। तो गाइस यहाँ देखो कनिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, चतुर। जी हाँ, तो इसका क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया। अब गाइस इसका हमें एंटीनियम देखना है। सिनोनिम आपको पता चल गया, अब इसको आपको एंटीनियम बताना है। तो एंटीनियम क्या हो गया, एग्नोस्टिक के बारे में जरा जानकारी फिर ले लेते हैं। अब देखिए, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे नहीं, खुद पता चल गया होगा। देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्नोस। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्नोस। ग्नोस का मतलब होता है जानकारी लेना, नॉलेज। अभी मैंने बताया था आपको, समझ लो। एग्नोस्टिक, आ का मतलब होता है यहां पर नेगेटिव, नहीं, नॉट। ये नेगेटिव वर्ड हमारा है, नॉट इसका मतलब होता है। ग्नोस का मतलब होता है नॉलेज। मैंने अभी आपको बताया, ग्नोस या फिर प्रोग्नो का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। अब गाइस जहां पे नॉलेज ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। ओके, क्लियर हो गया आपका। ग्नोस मैंने बताया था ना अभी आपको, ग्नोस वर्ड मैंने आपको बताया था, और दूसरा वर्ड हमने आपको बताया था कॉग्नो। इन दोनों का मतलब होता है नॉलेज। लेकिन यहां पर लिखा है एग्नोस्टिक, आ का मतलब होता है नहीं, यानी नेगेटिव। ग्नोस मतलब नॉलेज, यानी जहां पे नॉलेज ना हो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक। द पर्सन हु हैज नॉट नॉलेज, जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का ज्ञान ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। इसका मतलब मूर्ख भी होता है। तो इसका मतलब मूर्ख हो गया, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आल्ट्रस्ट। आल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी। जी हाँ, यहां देखो लिखा है मैकियावेलियन। तो मैकियावेलियन का मतलब कनिंग होता है, वो व्यक्ति जो बहुत ही चतुर होता है, जो हमारे हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, द पर्सन हु थिंक्स फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रस्ट बोलते हैं। जी हाँ, दिस वर्ड इज द एंटीनियम ऑफ द मैकियावेलियन। ये वर्ड हमारा क्या हो गया, एंटीनियम हो गया। ये वर्ड जो ऑल्ट्रस्ट है, ये मैकियावेलियन का एंटीनियम हो गया, क्योंकि मैकियावेलियन का मतलब होता है कनिंग, और इसका एंटीनियम हो जाएगा आल्ट्रस्ट, जिसका मतलब होता है परोपकारी, समैरिटन। ये इसका क्या हो गया, एंटीनियम हो गया। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। इसका हमारा सिनोनिम कनिंग हो गया, एंटीनियम क्या हो गया इसका, आल्ट्रस्ट। नाउ यू हैव टू वर्ड्स। एग्नोस्टिक का मतलब पता चल गया होगा, जिसके बारे में, जिसके अंदर किसी प्रकार ज्ञान ना हो, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। लास्ट वर्ड गुरु यहाँ पता है आपको, यहाँ लिखा हुआ है यूफोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो यूफोनिया ये है क्या चीज, पहले लिखेंगे हम लोग। यूफोनिया के बारे में जरा जान लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जरा समझ लीजिए। कहीं पर अगर यू वर्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है गुड, और फोन का मतलब होता है साउंड। फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। अब आप देख लो, यूफोनिया के बारे में बता रहा हूं। यू का मतलब हो गया यहां पर गुड, फोन का मतलब यहां पर हो गया साउंड।
और आईएया लगाने से हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। तो इफोनिया क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज फुल ऑफ गुड साउंड। यदि कोई ऐसी बात अगर हमने आपके बारे में बताई, वो बात अगर आपको अच्छी लगी, वो साउंड अगर आपको अच्छा लगा, दैट इज कॉल्ड इयोफोनिया। क्या उसको बोलेंगे आप? इयोफोनिया बोलेंगे, जिसमें अच्छा साउंड होता है, जो साउंड आपको अच्छा लगता है, आपको कानों को सुकून देता है, दैट इज कॉल्ड इयोफोनिया। अर्थात ये दो हमारे अलग वर्ड थे, बाकी ये हमारा अल्ट्रेशंस का एंटीनियम था, ये इसका सिनोनिम था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला देखो गाइस, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ हमारा फेटिड। वर्ड यहाँ क्या लिखा हुआ है? फेटिड वर्ड लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटिड? फेटिड का मतलब होता है बैड फ्रेग्रेंस, माने कि बदबू आना, यानी कि बैड माने बुरी, फ्रेग्रेंस माने दुर्गंध। जहाँ पे बहुत ही बुरी दुर्गंध आती किसी चीज़ की, जब कोई बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, किसी का शरीर सड़ जाता है, देखो अगर बहुत एक बैड स्मेल आने लगती है, उसी को हम बोलते हैं फेटिड। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? फेटिड। जी हाँ, तो फेटिड का मतलब होता है दुर्गंध, इसका मतलब दुर्गंध होता है। तो इस वर्ड का हमें सिनोनिम ढूंढना है। फेटिड का मतलब दुर्गंध, इसका सिनोनिम ऊज, अरोमा, नोइजम और नोम से, इसका गुनोम नहीं नोम पढ़ेंगे। इन चार ऑप्शंस में से इसका सिनोनिम आपको बताना है। अगर गाइस पहला वर्ड देखें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऊज। ऊज क्या होता है? जहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, कॉन्टिन्यू जहाँ पे वाटर लॉगिंग होता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा स्मॉगी हो जाता है, यानी कि वो एरिया हमारा दलदल हो जाता है। तो उसमें जब दलदल हो जाता है तो वहाँ देखा बहुत ही कीचड़ हो जाता है। तो उसी दलदल जो हमारे पैरों को जमा लेता है दलदल, उसी दलदल को हम बोलते हैं ऊज। उसको हम क्या बोलते हैं? ऊज। तो इसका मतलब मड होता है, एक लिक्विड फॉर्म में जो मड होता है उसको ऊज बोला जाता है। अ काइंड ऑफ मड दैट इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। एक ऐसा मड, एक ऐसा कीचड़ जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको हम ऊज बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? ऊज। तो इस ऊज का मतलब फेटिड से नहीं है। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, द स्वीट सेंट। जब कहीं पे आपको स्वीट परफ्यूम कहीं पे फील होता है, जिसकी खुशबू आपको बड़ी अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड अरोमा। नोइजम, नोइजम हमारा क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है। नोइजम का मतलब भी होता है बैड स्मेल ऑफ समथिंग। किसी चीज की बहुत ही बुरी दुर्गंध को हम बोलते हैं नोइजम। जी हाँ, नाउ यू हैव नोन द फेटिड का मतलब भी बैड दुर्गंध होता है, नोइजिंग का मतलब भी बैड दुर्गंध होता है। अर्थात नोइजम इज द सिनोनिम ऑफ द फेटिड, यानी कि जो नोइजम वर्ड है वो फेटिड का सिनोनिम हो गया। जी हाँ, अब आपको पता चल गया इसका, ये इसका क्या होगा? सिनोनिम हो गया। और फेटिड का मतलब क्या होता है? दुर्गंध होता है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है। ये इसका क्या हो गया? ये इसका एंटीनियम हो गया। फेटिड का मतलब दुर्गंध, बैड दुर्गंध। नोइजम का मतलब भी बैड दुर्गंध, ये इसका हो गया हमारा सिनोनिम। और अरोमा का मतलब होता है खुशबू। अरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू। आपने देखा होगा कभी कभी लोग कहते हैं आई एम हियर बिकॉज द अरोमा ऑफ माई सोइल डजेंट अलाउ मी टू गो आउट। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मेरी मातृभूमि की मिट्टी मुझे कहीं जाने नहीं देती, उसकी खुशबू मुझे कहीं जाने नहीं देती। अर्थात अरोमा का मतलब खुशबू होता है। तो ये हमारा फेटिड का एंटीनियम हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया। नाउ यू हैव टू वर्ड्स, ऊज। ऊज के बारे में आपने जानकारी ले ली है। अब एक वर्ड बचा यहाँ पे, नोम। यहाँ स्पेलिंग क्या है? GNOME। इसको हम ग्नोम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नोम पढ़ेंगे। यहाँ पे जी साइलेंट होता है, जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोम? नोम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब पिग्मी होता है, बौना होता है, शॉर्ट साइजेड होता है। जो व्यक्ति शॉर्ट साइजेड होता है उसी को हम बोलते हैं नोम, या उसको हम क्या बोलेंगे? बौना। क्लियर है? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड यहाँ पर है इनक्यूबस। अगला वर्ड यहाँ पे क्या है? इनक्यूबस। व्हाट इज द इनक्यूबस? ये वो वर्ड है जब आप सो रहे होते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग साउंडली एंड ऑल ऑफ सडन यू ड्रीम्ड दैट इज वेरी हॉरिड and you just wake up and just you began to think and you are just nothing but sweat। जब आप सो रहे होते हैं, अचानक आपको ऐसा सपना आता है जो आप डर जाते हैं और आपका शरीर पूरा पसीनामय हो जाता है, पसीने से भर जाता है। ऐसा जो सपना होता है, जो लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ आया जो आपको बहुत ही दबा लिया आपको और आपको बॉडी प्रेस कर रहा है आपको, ऐसा जो सपने होते हैं उसको हम इनक्यूबस बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? इनक्यूबस बोलते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है ये लो फ्रिक्वेंसी वर्ड है, ज़्यादा वर्ड यूज नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत चांसेस होते हैं इनको एग्जाम में आने के। तो अब इसका हम सिनोनिम ढूंढेंगे। रट हमारा क्या होता है? रट का मतलब ऊब होता है। कहें अब इसको हम कैसे रिलेट कर? रट का मतलब कहते हैं ना, आपको एक बार की बार बार रट लगाए रहते हो, रट मत लगाओ, जाओ एक ही चीज़ की बार बार रट लगाओ, रट लगाओ, रट लगाओ। यानी जब हम एक बार की बार बार रट लगाते हैं उससे हम ऊब जाते हैं। तो रट का मतलब ऊबना होता है, या कहीं पे जब आप थक जाते हैं
उसको हम वो रट बोलते हैं या वो भी जाते हैं रट बोलते हैं, तो रट का हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं ताकि वर्ड आपको याद रहे। तो ये भी आपका हो गया। पेसिफाइंग, पेसिफाइंग का मतलब होता है जब आप किसी को थोड़ा कंफर्ट कर देते हो, जब आप किसी को अपीज कर देते हो, रिलैक्स कर देते हो, दैट मीन्स पेसिफाई। तो ये भी इसका सिनोनिम नहीं हुआ। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा जेनोसाइड। जी हाँ, जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मतलब हमारा होता है जब आप बड़ी मात्रा में, जब आप बड़ी मात्रा में किसी व्यक्ति को, किसी एक स्पेशल पार्टिकुलर किसी कम्युनिटी का वध कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। इसके बारे में अभी हम समझाएंगे आपको वर्ड यहाँ पे। अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है रात्रि के डरावने सपने। जी हाँ, नाइटमेयर का मतलब होता है रात्रि के डरावने सपने। और इनक्यूबस का मतलब भी कुछ ना कुछ यही था, जब आप सो रहे होते हैं अचानक आपको ऐसा सपना आता है, जग जाते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसे सपनों में तो लगता है कोई ऐसा कैरेक्टर आया, आपको दबोच लिया, आप बहुत डर गए, दैट मीन्स इनक्यूबस। ऐसा सपना इनक्यूबस होता है। और इस वर्ड को हम रिलेट कर सकते हैं नाइटमेयर के साथ। तो नाइटमेयर इसका क्या हो गया, सिनोनिम, जिसका मतलब होता है रात्रि के डरावने सपने। अब आपका इसका सिनोनिम मिल गया। अब आपको एंटीनियम ढूंढना है। रट का मतलब ऊब हो गया, एंटीनियम है नहीं। पेसिफाइंग, पेसिफाइंग मतलब होता है जब आप किसी को रिलैक्स देने वाला, आपको अपीज करने वाला, शांति पहुंचाने वाला, काम करने वाला, कंफर्टिंग करने वाला या रेक्टिफाइंग करने वाला, दैट इज कॉल्ड पेसिफाइंग, यानी शांत कर देने वाला। इधर आप डर रहे थे, बहुत ही डर गए, इधर आपको शांति मिल गई, बहुत ही शांत कर दिया किसी ने, तो ये इसका हो गया पेसिफाइंग। इसका बन गया एंटेनिम्स। इसका क्या हो गया गाइस, एंटेनिम हो गया। रट का मतलब ऊब हो गया, जिसको हम बोलते हैं जेड। अब आपका एक वर्ड बता गए यहाँ पर हमारा जेनोसाइड। जेनोसाइड हमारा क्या है, ये जेनोसाइड हमारा क्या होता है, मैंने बताया ना, जब आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का वध कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं। देखते हैं कैसे। देखो गाइस, जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनो का मतलब होता है हमारा पीपल। जेनो का मतलब हमारा क्या होता है, पीपल होता है। और साइड का मतलब होता है किलिंग। साइड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किलिंग। जेनो का मतलब पीपल यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और साइड का मतलब है किलिंग यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, जेनोसाइड बोलते हैं। लेकिन इसमें एक कुछ वर्ड है जिनमें बहुत बड़ा झोल है। 3 वर्ड होते हैं जिनमें बहुत बड़ा झोल होता है, उनको आप समझ लीजिए, नहीं प्रॉब्लम आगे करेंगे। कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें झोल है। पहला वर्ड हमारा जेनोसाइड ही था जो मैंने अभी मिटाया। दूसरा वर्ड हमारा था कार्नेज, और तीसरा वर्ड था मैसाक्रे। मैसाक्रे देख लेते हैं। जेनोसाइड का मतलब भी होता है एक लंबी संख्या में लोगों को मार देना। कार्नेज का मतलब भी होता है लंबी संख्या में लोगों को मार देना। मैसाक्रे का मतलब भी होता है कत्लेआम कर देना, लंबी संख्या में लोगों को मार देना। तो ये तीनों का मतलब सेम है, लेकिन इनको यूज कहाँ करेंगे, कुछ तो अंतर होगा, बिल्कुल अंतर है। जेनो का मतलब पीपल हो गया, साइड माने किलिंग, लोगों को मारना, अर्थात जब आप किसी विशेष समुदाय के लोगों को मार देते हैं, जब आपने एक समुदाय को, एक कम्युनिटी को अगर आपने टारगेट कर रखा है कि इन समुदाय के लोगों को हमें मारना है, ऐसी किलिंग को हम जेनोसाइड बोलेंगे। समझ आना। when you are killing a large number of people of any particular community, that is called genocide. okay, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं। अब गाइस, कार्नेज क्या होता है, जब आप ये ना देखें ये किस कम्युनिटी का व्यक्ति है। जैसे हमारे टेररिस्ट होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं किस कम्युनिटी का व्यक्ति है, उसको बस हत्याएं करने से मतलब होता है। जब आप लार्ज नंबर में किसी व्यक्तियों को मार देते हैं विदाउट थिंकिंग देयर कम्युनिटी, आप ये नहीं सोचते हो किस कम्युनिटी का, किसी वर्ग का है, ऐसी हत्याओं को हम बोलते हैं कार्नेज। ऐसी हत्याओं को हम क्या बोलते हैं, कार्नेज बोलते हैं। अब आपका बचा मैसाक्रे। मैसाक्रे का मतलब होता है कत्लेआम कर देना, अर्थात डिलिबरेटली, जब आप किसी डिलिबरेटली जानबूझ करके आप किसी का अनहित कर देते हो, ओपनली, ब्रॉड डे लाइट। मैंने क्या बोला, ब्रॉड डे लाइट यानी दिन दहाड़े, ब्रॉड डे लाइट, जब आप दिन दहाड़े किसी का कत्लेआम कर देते हो, उसको हम मैसाक्रे बोलते हैं। तो ये 3 वर्ड थे, सेम मतलब था, बट थोड़ा सा इनमें अंतर था, तीनों अंतर आप जान गए। तो गाइस, यहाँ पे जेनोसाइड का मतलब हो गया एक खास कम्युनिटी के लोगों को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एक लंबी संख्या में मार देना, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। सो गाइस, आज आप यहाँ ने 8 वर्ड सीखे। 8 वर्ड को आपने कैसे सीखा, एक नए मेथड के साथ सीखा, दैट मेथड इज कॉल्ड रूट वर्ड के साथ सीखा।
एक्स का मतलब बाहर करना, ओनर मतलब बर्डन, एक्सप्लेटिव का एक्सप्लेस से लिया गया, गुलाइबल के बारे में बताया, प्रजम्सुअस हुआ, क्रेडुलस का क्रेड से बना हुआ विश्वास, उसी प्रकार फास्टिडियस, प्रोग्नोसिस, ग्नोस, और हमारा एक्सक्रेट हो गया, मैक्यूबिलियन कहाँ से लिया गया, अरोमा क्या है, नुइज्म क्या है, नोम क्या है, नाइटमेयर क्या है, जेनोसाइड क्या होता है, साइड का मतलब किलिंग होता है, ध्यान रखना साइड वर्ड कहीं आता है इसका मतलब किलिंग होता है। तो आपने कई सारे वर्ड आपने सीखे जिनका आपने सेलेनियम सीखा, फिर उनका आपने एंटीनियम भी सीखा, और उन वर्डों को कैसे याद रखें, या कुछ ऐसे इधर भी वर्ड ऐसे थे जिनको आप कैसे याद रखें, उनके लिए मैंने आपको रूट वर्ड बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये सारे वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ आपने नया सीखा होगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन वर्डों को याद नहीं करना है, बस समझना है, रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे, इसके लिए हमने आपको भी रूट वर्ड बताए हैं, कुछ रूट वर्ड बताए हैं, उन रूट वर्ड पर विशेष कर ध्यान देना। जैसे कि साइड का मतलब किलिंग बताया, ग्नोस का या हमारा कोग्नो का मतलब हमने जानकारी बताई, एक्स का मतलब हो गया बाहर करना मैंने बताया, ओनर का मतलब बर्डन बताया, मैकेबिलियन का मैकबेली से वर्ड लिया गया। तो इसी प्रकार से सारे वर्ड आपको याद रखने हैं और इसी प्रकार से सब वर्ड याद करके आप एक्सरसाइज करते रहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।